अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहता हूँ आपको लेसन नंबर 56 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू जुमलों की पहचान के बारे में बता दूं। पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे काम या अमल को बयान करता है जो कि माजी बहीद में रुनुमा हुआ हो किसी दूसरे काम के होने से पहले, यानी कि यह हमें किसी ऐसे एक्शन या ऐसे अमल के बारे में बताता है जो कि माजी में बहुत पहले रुनुमा हुए थे किसी भी दूसरे काम के होने से पहले। जैसा कि I had lived in America। यह जुमला किसी तकमील शुदा काम को जाहिर कर रहा है, ऐसा काम जो माजी बहीद में मुकम्मल हुआ हो। कंडीशंस देख लेते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब had is used in sentence। इस टेंस के जुमलों में ऑक्सिलरी वर्ब had का इस्तेमाल किया जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब is used as main verb in the sentence। वर्ब की तीसरी हालत यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाएगी इस टेंस के जुमलों में। अब हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स, I had written a letter। मैं एक खत लिख चुका था। They had bought a house। वो एक घर खरीद चुके थे। I subject plus had written past participle form of the verb यानी कि verb की तीसरी हालत। They subject है, had plus bought हमारे पास past participle form of the verb है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव जुमलों को बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंसेस का पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव यानी नफी के जुमले कैसे बनाए जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। मैं एक खत नहीं लिख चुका था। They had not bought a house। वो एक घर नहीं खरीद चुके थे। स्ट्रक्चर देखिए। I सब्जेक्ट है प्लस had के साथ हमने not का इजाफा किया और उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाई जो कि यहां पर written है। उसके बाद they सब्जेक्ट है, had का इजाफा किया, उसके साथ नॉट लगाया यानी कि नॉट का इजाफा किया गया और बॉट हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की यानी कि वर्ब की तीसरी हालत है। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में नफी के जुमलों को बनाते हैं, नफी के जुमलों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं सवालिया जुमलों की तरफ यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हैड है उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हैड आई प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका था। हैड दे बॉट अ हाउस। क्या वो घर खरीद चुके थे। हैड हमारे पास ऑक्सिलरी, आई सब्जेक्ट, प्लेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड अगेन हमारे पास ऑक्सिलरी है, दे सब्जेक्ट और बॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि वर्ब की तीसरी हालत। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के। कुछ मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएं। दे हैड विजिटेड अ डॉक्टर। वो डॉक्टर को विजिट कर चुके थे। ही हैड स्लेप्ट। वो सो चुका था। I had finished my work last year। मैं लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल अपना काम खत्म कर चुका था। It had rained heavily last month। पिछले महीने
बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी थी. The film had started before we reached cinema. हमारे पहुंचने से पहले सिनेमा में फिल्म शुरू हो चुकी थी. अब इन्हीं सेंटेंसेस की नेगेटिव फॉर्म देखते हैं. They had not visited a doctor. He had not slept. I had not finished my work last year. It had not rained heavily last month. The film had not started before we reached cinema. अब इन्हीं सेंटेंसेस की इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया हालत को देखते हैं. Had they visited a doctor? Had he slept? Had I finished my work last year? Had it rained heavily last month? Had the film started before we reached cinema? ये था स्टूडेंट्स आज का लेसन. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज. गॉड ब्लेस. टेक केयर.